यह जानना वास्तव में बेतुका है कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन अधिक धन कमाने की कोशिश करते हुए बिताते हैं और विफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें क्षमता, प्रतिभा या प्रयास की कमी है, लेकिन क्योंकि वे गलत जगह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका मानना है कि जीवन को बदलने की कुंजी एक नई नौकरी पाने, एक और कोर्स करने, दोगुने घंटे काम करने में है, जबकि वास्तव में सब कुछ आपकी अपनी सोच के भीतर निहित है। मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूं वह विरोधाभासी लग सकता है, शायद चिड़चिड़ा भी। आखिरकार कड़ी मेहनत ही पैसा नहीं लाती है। मैं खुद वर्षों पहले अगर किसी ने मुझे ऐसा कहा होता तो मैं विद्रोही हो जाता, लेकिन आज दशकों तक जीने, अध्ययन करने और इसे दुनिया भर में सिखाने के बाद मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताता हूं, यदि आप अपनी मानसिकता को समायोजित नहीं करते हैं तो आप जो भी करेंगे वह काम नहीं करेगा। और ठीक इसी बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। मैं आपको ठीक से दिखाना चाहता हूं कि आपको अधिक पैसा कमाने से क्या रोक रहा है, चाहे आपकी आज कोई भी नौकरी हो। मैं आपके दिमाग को एक अवधारणा के लिए खोलना चाहता हूं जो आपकी वित्तीय वास्तविकता को आपकी कल्पना से भी तेजी से बदल सकती है, क्योंकि मैं बिल्कुल वहीं रहा हूं जहां आप अभी हैं, और अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अधिक धन कमाना, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं, भाग्य का मामला नहीं है, न ही एक त्रुटिहीन रिज्यूमे का, न ही एक थकाऊ नौकरी में खुद को घंटों तक थका देने का। यह उन सबसे बड़े झूठों में से एक है जो समाज ने हमें वर्षों से बताए हैं। वास्तव में, और मैं इसे उस निश्चितता के साथ कहता हूं जिसने इसे अपनी त्वचा में अनुभव किया है, अधिक धन कमाना सबसे बढ़कर मानसिकता का मामला है। और जानते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? इस वीडियो को अभी देख रहे 90% से अधिक लोग वास्तव में इस गलती में फंसे हुए हैं। उनका मानना है कि उन्हें केवल अधिक घंटे काम करने या जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर नौकरी खोजने की आवश्यकता है, और जैसे ही वे इस चक्र में फंसे रहते हैं, समय बीतता है, साल जमा होते जाते हैं और बैंक खाता लगभग वैसा ही रहता है। मैंने सबसे कठिन तरीके से सीखा कि वित्तीय परिणामों में रणनीति का न्यूनतम महत्व है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको रणनीति की आवश्यकता नहीं है, जरूर चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके अंतिम परिणाम में कितना योगदान देता है? 5%। हाँ, सिर्फ 5%। बाकी सब कुछ 95% मानसिकता है। वह है जो आपके दिमाग में प्रोग्राम किया गया है। यह वह तरीका है जिससे आप पैसे के बारे में सोचते और महसूस करते हैं, योग्यता के बारे में, आत्म मूल्य के बारे में। क्या आप एक वास्तविक उदाहरण चाहते हैं? मेरे वयस्क जीवन की शुरुआत में मेरे पास सचमुच में जेब में एक पैसा भी नहीं था। मैं टूटा हुआ था, कर्ज में डूबा हुआ था, बिना किसी संभावना के। उस समय अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि मैं एक दिन लाखों कमाऊंगा तो मैं घबराहट से हंसता, क्योंकि यह असंभव लग रहा था। लेकिन फिर ब्रह्मांड के एक उपहार के रूप में एक दोस्त ने मेरे हाथों में एक किताब रख दी, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, चेतना का विस्फोट। मुझे यह समझ में आने लगा कि समस्या कभी भी मेरे आसपास की दुनिया नहीं थी। समस्या हमेशा मेरे अपने कानों के बीच थी। मैंने जुनूनी रूप से अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैंने खुद से हर दिन पूछना शुरू कर दिया, कुछ लोग अमीर क्यों हो जाते हैं और अन्य क्यों नहीं, भले ही वे बिल्कुल वही काम कर रहे हों। तभी मुझे वह उत्तर मिला जिसने मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी। मानसिक प्रोग्रामिंग ही असली युद्ध का मैदान है। जिस तरह से मैंने पैसे को देखा, जिस तरह से मैंने अपने स्वयं के मूल्य को देखा, और मैंने कितना विश्वास किया या नहीं कि मैं फलने फूलने का हकदार हूं, यह सब यह निर्धारित कर रहा था कि मुझे क्या मिल रहा था। और अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचें, आपने कितनी बार पर्याप्त अच्छा नहीं होने के डर से किसी अवसर को ठुकरा दिया है? आपने कितनी बार नहीं सुनने के डर से वेतन वृद्धि के लिए पूछना छोड़ दिया? आपने कितनी बार खुद को यह कहते हुए पकड़ा है जैसे यह मेरे लिए नहीं है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या अमीर इसलिए अमीर हो जाते हैं क्योंकि वे सोने के पालने में पैदा हुए थे? क्या ये विचार परिचित लगते हैं? इसलिए जान लें, इनमें से प्रत्येक वाक्य जो देखने में हानि रहित हैं, अदृश्य बेड़ियों की तरह हैं जो आपको ठीक वहीं बनाए रखती हैं जहां आप आज हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित
एक अध्ययन से एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है कि हमारे 80% से अधिक वित्तीय परिणाम बचपन से ही पैसे और सफलता के बारे में हमारे द्वारा ढोई गई मान्यताओं से सीधे प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप यह सुनकर बड़े हुए हैं कि पैसा गंदा है, कमाना मुश्किल है, या यह केवल बहुत दुख के साथ अमीर बनना संभव है, तो आपका अवचेतन मन 24 घंटे ठीक उसी वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, प्रोग्रामिंग बदलें और पैसा उन तरीकों से आने लगेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने इसे वर्षों से दर्जनों, सैकड़ों, हजारों लोगों के साथ होते देखा है। आपके जैसे आम लोग जिन्होंने एक दिन अभाव के इस मानसिक चक्र को तोड़ने का फैसला किया। क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? मुझे वह दिन ऐसे याद है जैसे कल की बात हो, जब मैंने अपनी पुरानी कार्यालय सफाई की नौकरी में पहली बड़ी बिक्री की थी। मैंने अपनी बिक्री रणनीति नहीं बदली थी। मैंने कोई नया कोर्स नहीं किया था। मैंने क्या किया था? मैंने खुद को देखने का तरीका बदल दिया था। मुझे वास्तव में विश्वास होने लगा कि मैं अधिक कमाने का हकदार हूं। मैं हकदार महसूस कर रहा था, और जैसे जादू की छड़ी से ब्रह्मांड ने जवाब दिया। तो मैं अब आपसे पूरी ईमानदारी से पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि आपने जीवन में कितने अवसर केवल इसलिए गंवा दिए क्योंकि आपको विश्वास नहीं था कि आप सक्षम हैं? आपने कितनी वेतन वृद्धि के लिए पूछना छोड़ दिया? आपने कितनी परियोजनाओं को लटका दिया? असफल होने के डर से आपने कितने व्यवसाय नहीं खोले? अब आपकी चुनौती केवल एक है। अगले 7 दिनों के दौरान पैसे के बारे में अपने प्रत्येक विचार पर ध्यान दें। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिख लें। हां, लिख लें। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन केवल इन विचारों के बारे में जागरूक होने से ही एक नई वास्तविकता के लिए जगह खुलनी शुरू हो जाएगी। और याद रखें, आपको अभाव में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको फलने फूलने के लिए बनाया गया था। आपको बस इतना करना है कि इसे होने दें, अपने भीतर, अपने मन में, जहां सब कुछ वास्तव में शुरू होता है। यह जानना कि आप वास्तव में कितने मूल्यवान हैं। यह एक सरल बात लगती है ना? लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह सबसे बड़ी अदृश्य बाधाओं में से एक है जो लोगों को अधिक धन कमाने से रोकती है। अधिकांश ने इसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। वे उस किसी भी मूल्य को स्वीकार करते हैं जो उन्हें पेश किया जाता है, जैसे कि यह एकमात्र विकल्प हो। वे उसी नौकरी में वर्षों तक काम करते हैं जितना उन्हें भुगतान किया जाता है, उससे कहीं अधिक करते हैं, लेकिन उनके पास कभी भी हाथ उठाने और यह कहने का साहस नहीं होता है, मैं और अधिक का हकदार हूं। जानते हैं समस्या क्या है? यह है कि नीचे एक छोटी सी आवाज है जो कह रही है, क्या मैं वास्तव में हकदार हूं? या इससे भी बदतर, क्या होगा अगर मैं पूछूं और वे मुझे निकाल दें? यह डर, यह संदेह बिल्कुल वही है जो इतने सारे लोगों को कम वेतन और उन नौकरियों में फंसाए रखता है जो उनकी क्षमताओं को महत्व नहीं देते हैं। मैंने यह फिल्म पहले देखी है और मैंने इसे अपनी त्वचा में जिया है। एक समय था जब मैंने व्यक्तिगत विकास और समृद्धि के बारे में समझना शुरू किया था, तो मुझे ठीक इसी दुविधा का सामना करना पड़ा था। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, परिणाम दे रहा था, लेकिन मैं अभी भी वह मूल्य कमा रहा था जो मुश्किल से मेरे बिलों का भुगतान करता था। मैं पूरी रात जागता रहता था, सोचता रहता था कि क्या वेतन वृद्धि के लिए पूछने या कोई अन्य अवसर तलाशने का जोखिम उठाना उचित है। मैं डरा हुआ था, नहीं सुनने से डरता था, अस्वीकार होने से डरता था, जो थोड़ा मेरे पास था उसे खोने से डरता था। लेकिन फिर मुझे एक बात याद आई जो मैंने रॉबर्ट रसेल की "You Too Can Be Prosperous" किताब में पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि आपको जीवन से केवल वही मिलता है जिसकी आपसे मांग करने का साहस है। यह बात मुझे इतनी छू गई कि मैंने फैसला किया कि मैं अब उससे कम स्वीकार नहीं कर सकता जो मैं वास्तव में लायक था। इसलिए पहली बार अपने जीवन में मैंने खुद को तैयार किया, साहस से भर दिया और अपने बॉस से बात करने गया। थोड़ी कांपती हुई आवाज में, लेकिन आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ मैंने कहा, मेरा मानना है कि मैं जो कुछ भी दे रहा हूं उसके लिए मैं वेतन वृद्धि का हकदार हूं। वह क्षण हमेशा के लिए कायम रहने जैसा लग रहा था। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर सहमत हो गया। मैं उस कमरे से दूसरे व्यक्ति की तरह महसूस करते हुए बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि उस पल में मेरे भीतर का एक हिस्सा जो सोया हुआ था
जाग गया था। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको केवल वही देता है जो आप मानते हैं कि आप हकदार हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने स्वयं के मूल्य के बारे में स्पष्ट हैं और जानते हैं कि कैसे खुद को स्थापित करना है, उनके पास उन लोगों की तुलना में पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त करने की औसतन 30% अधिक संभावना है जो चुप रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि कोई व्यक्ति उनके प्रयास को नोटिस करेगा। और यहां एक प्रश्न है जिसका मैं चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से उत्तर दें। आपने कितनी बार बिना पूछे पहचाने जाने की उम्मीद की है? आपने कितनी बार कल्पना की है कि एक दिन कहीं से भी कोई आपको केवल इसलिए वेतन वृद्धि देगा क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप कितनी मेहनत करते हैं? यदि आप इससे संबंधित हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यह दुनिया भर के लाखों लोगों की वास्तविकता है। लेकिन आज आपके पास इस चक्र को तोड़ने का अवसर है। एक साधारण अभ्यास करके शुरुआत करें। एक कागज का टुकड़ा लें और उस पर अधिक से अधिक विस्तार से वह सब कुछ लिखें जो आप अपनी नौकरी में देते हैं। आपके द्वारा लाए गए प्रत्येक परिणाम, हर बार जब आप उनसे जो कुछ भी मांगा गया उससे आगे बढ़ गए। फिर उस सूची को देखें और खुद से पूछें, यदि मैं अपना खुद का बॉस होता तो क्या मैं खुद को वेतन वृद्धि देता? यदि उत्तर हाँ है तो कार्य करने का समय आ गया है। और यहां एक व्यावहारिक चुनौती है। अगले 3 दिनों के दौरान मैं चाहता हूं कि आप जागने पर हर दिन निम्नलिखित वाक्य की पुष्टि करने का अभ्यास करें। मैं समृद्धि का हकदार हूं। मैं जो मूल्य देता हूं उसके लिए मैं उचित पारिश्रमिक का हकदार हूं। इसे दर्पण में अपनी आंखों में देखते हुए दोहराए। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह छोटा सा रवैया आपके आंतरिक विश्वासों को पूर्ण प्रोग्राम करना शुरू कर देगा। और मेरा विश्वास करो, यह परिवर्तन आपकी कार्रवाइयों में परिलक्षित होगा और जल्द ही आपके परिणामों में भी। याद रखें, दुनिया आपको आपके द्वारा बिताए गए समय के लिए नहीं, बल्कि उस मूल्य के लिए भुगतान करेगी जो आप मानते हैं कि आपके पास है। एक अदृश्य नियम है जिसका अच्छी कमाई करने वाले लगभग सभी लोग पालन करते हैं और कम कमाई करने वाले अधिकांश लोग इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। हमेशा उससे अधिक करें जितना आपको करने के लिए भुगतान किया जाता है। मैं जानता हूं, इसे सुनकर ही बहुत से लोग अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं। शायद आप सोच रहे हैं, मुझे और अधिक क्यों करना चाहिए अगर मुझे पहले से ही कम भुगतान किया जा रहा है? क्या यह मेरी तरफ से अनुचित नहीं होगा? और मैं आपको समझता हूं, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन सच्चाई यह है कि यह विचार तार्किक लगने के बावजूद बिल्कुल वही है जो आपको उसी जगह पर बनाए रखता है। मैंने यह सिद्धांत नेपोलियन हिल से सीखा और मैं आपको बताता हूं, यह मेरे जीवन में सबसे बड़े बदलावों में से एक था। जब मैं अभी भी कार्यालयों की सफाई कर रहा था, एक छोटा सा वेतन कमा रहा था, तो मैं आसानी से मूल काम कर सकता था जो अनुबंध में था। लेकिन इसके बजाय मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का फैसला किया। मैं और अधिक करता था। जो चीज जगह से बाहर थी उसे ठीक करता था, उसे साफ करता था जो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। सब कुछ इतने ऊंचे स्तर पर छोड़ देता था कि मुझे नोटिस किए बिना नहीं रह सकता था। और परिणाम, लोगों ने मुझे अन्य अवसर देना शुरू करने में अधिक समय नहीं लगाया और उनमें से प्रत्येक मुझे एक ऊंचे स्तर पर ले गया। और यह मत सोचिए कि यह सिर्फ मेरे साथ हुआ। क्या आप एक शक्तिशाली उदाहरण चाहते हैं? स्टीव जॉब्स, हां, एप्पल के संस्थापक, वह हमेशा अपेक्षा से अधिक की मांग करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने न्यूनतम स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मूल बात नहीं दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर उत्पाद, हर प्रस्तुति, हर विवरण औसत से ऊपर हो। और इसलिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक का निर्माण किया। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पत्रिका द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि जो कर्मचारी लगातार अपेक्षा से अधिक देते हैं, उनके पहले 2 वर्षों में पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त करने की औसतन 70% अधिक संभावना होती है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप अधिक देते हैं तो आपको अनदेखा करना असंभव हो जाता है। अब मुझे ठीक से पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे, क्या होगा अगर मैं और अधिक करूं और कोई मुझे न पहचाने? क्या होगा अगर मैं सिर्फ काम से अभिभूत हो जाऊं और उसी जगह पर बना रहूं? यह एक बहुत ही सामान्य आपत्ति है और यहां सीधा जवाब है, आप तत्काल पहचान की उम्मीद में और अधिक नहीं करते हैं। आप और अधिक इसलिए करते हैं
क्योंकि यह उस व्यक्ति की पहचान है जो और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। पहचान में देरी हो सकती है, लेकिन यह आती है, हमेशा आती है। ब्रह्मांड जवाब देता है। जीवन एक उपजाऊ क्षेत्र की तरह है। आप पहले बोते हैं और फिर काटते हैं, कभी भी उल्टा नहीं। और मुझे आपके साथ एक घटना साझा करने दें जो मेरे साथ घटी, जो इसका ठीक से उदाहरण है। मुझे याद है कि एक दिन मुझे एक बड़ी व्यावसायिक इमारत में आपातकालीन सफाई करने के लिए बुलाया गया था। यह शनिवार की रात थी और कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं नहीं कह सकता था, यह समय के बाहर था, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं गया। मैंने घंटों काम किया, जगह को बेदाग छोड़ दिया। सोमवार को उस इमारत के मालिक ने मुझे बात करने के लिए बुलाया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, बॉब, मैंने कभी किसी को इतने समर्पण के साथ काम करते नहीं देखा। क्या आपने कभी अपनी सेवा कंपनी खोलने के बारे में सोचा है? यह पहली बार था जब वास्तव में उद्यमी बनने का विचार मेरे दिमाग में आया, और उस निमंत्रण से मेरे जीवन का एक नया चरण शुरू हुआ। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि आपने केवल मूल काम करके कितने अवसर गंवा दिए हैं? यदि आपने थोड़ा और किया होता तो कितने दरवाजे खुल सकते थे? मैं आपसे काम करते करते मरने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे हमेशा थोड़ा और अधिक देने की आदत बनाने के लिए कह रहा हूं, बुद्धिमानी से, रणनीति के साथ, और विशेष रूप से इरादे के साथ। इसलिए यहां एक चुनौती है। अगले 5 दिनों के दौरान अपनी नौकरी में प्रतिदिन एक कार्य चुनें और उसे सामान्य से थोड़ा बेहतर करें। यह एक रिपोर्ट, एक सेवा, एक बिक्री हो सकती है, कुछ भी। लेकिन इसे इस तरह से करें कि समाप्त होने पर आपको यकीन हो कि उस क्षण कोई भी आपसे बेहतर नहीं कर सकता था। और हमेशा याद रखें, जीवन उसे पुरस्कृत करता है जो मान्यता प्राप्त होने से पहले ही मूल्य देता है। एक क्षण ऐसा आता है जब आपको अपने जीवन के बारे में एक गंभीर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उस चीज को स्वीकार करना जारी रखें जो आपको दुख पहुंचाती है, या अंत में उस चीज को छोड़ देने का साहस करें जो अब आपके लिए काम नहीं करती है। यह सरल लगता है, लेकिन मुझे पता है कि यह कितना डरावना हो सकता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग वर्षों तक उन नौकरियों में फंसे रहते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, उन रिश्तों में जो उन्हें सूखा देते हैं, उन स्थितियों में जो उन्हें हर बार छोटा महसूस कराती है। सब कुछ अज्ञात के डर से, आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का डर, यह न जानने का डर कि आगे क्या होता है। मैं खुद उस जगह पर रहा हूं। एक समय था जब मैं अच्छा कमा रहा था, आराम से रहने, अपने बिलों का भुगतान करने और यहां तक कि थोड़ा बचाने के लिए पर्याप्त। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। मैं हर दिन अपनी छाती में एक अजीब एहसास के साथ उठता था, चिंता और निराशा का मिश्रण। ऐसा लग रहा था कि जितना भी पैसा आ रहा था, मेरे भीतर कुछ चिल्ला रहा था कि वह रास्ता अब मेरे लिए नहीं है। मेरे आसपास के लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ यह सोचने के लिए पागल था कि मैं इसे छोड़ दूं। आखिरकार कौन सही दिमाग वाला व्यक्ति स्थिर वेतन को अज्ञात का पालन करने के लिए छोड़ देगा? लेकिन मैं जानता था, गहरे में मैं जानता था कि जब तक मैं उस स्थिति में रहता, मैं कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अंधेरे में एक कदम उठाया। मैंने कबूल किया कि पहले कुछ दिनों में डर ने लगभग मुझे पंगु बना दिया, लेकिन साथ ही यह वर्षों में पहली बार था जब मैंने वास्तव में खुद को जीवित महसूस किया। और जानते हैं कि आश्चर्य की बात क्या है? नए अवसर आने में अधिक समय नहीं लगा। भाषणों के लिए निमंत्रण, परामर्श प्रस्ताव, साझेदारी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अगर मैं उसी जगह पर बना रहता। जब आप वास्तव में कोई निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है। जब आप खुद को स्थापित करते हैं, जब आप उस चीज के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं जो आपको पकड़ रही है, तो नए दरवाजे खुलने लगते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के एक दिलचस्प शोध से पता चलता है कि जो लोग 5 वर्षों से अधिक समय तक नाखुश नौकरियों में रहते हैं, उनमें से 60% से अधिक लोग चिंता, अवसाद और यहां तक कि शारीरिक समस्याओं जैसे गैस्ट्रिटिस और अनिद्रा का विकास करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर उस भावनात्मक वातावरण पर प्रतिक्रिया करता है जिसमें आप खुद को हर दिन रखते हैं। अब एक पल के लिए रुकें और सोचें, एक ऐसी नौकरी के कारण आपको कितनी रातें बुरी तरह से सोने को मिली हैं जो आपको खुश नहीं करती है।
आप कितनी बार अपनी छाती में एक भार के साथ काम पर जाते हुए पकड़े गए हैं, इस इच्छा के साथ कि दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। जीवन उस स्थिति में वर्षों बिताने के लिए बहुत छोटा है जो आपको बीमार करती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां रहा हूं, और अगर मेरे पास निकलने का साहस नहीं होता, शायद मैं आज आपको यह कहानी बताने के लिए यहां नहीं होता। लेकिन निश्चित रूप से मुझे पता है कि ऐसा निर्णय लेना आसान नहीं है। इसलिए यदि आप अभी भी एक कट्टरपंथी कदम के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं, तो एक साधारण अभ्यास से शुरुआत करें। अगले 7 दिनों के दौरान हर सुबह लिखें, मैं उस जगह पर रहने का हकदार हूं जो मेरा सम्मान करे। मेरे पास उस चीज को पीछे छोड़ने का साहस है जो मेरे लिए काम नहीं करती है। ये धीरे धीरे नए को स्वीकार करने के लिए आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर देगा और डर कमजोर हो जाएगा। और सुनो, अगर जीवन ने मुझे एक बात सिखाई है तो वह यह है कि जब आप विश्वास का एक कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी दिशा में 10 कदम उठाता है, भले ही यह अभी कितना भी डरावना क्यों न लगे। उस वातावरण को छोड़ना चुनना जो आपको नुकसान पहुंचाता है, वह निर्णय हो सकता है जो उस जीवन के द्वार खोलेगा जिसे आप वास्तव में जीने के हकदार हैं। यह बात नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, या आप प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं। यह वह तरीका है जिससे आप खुद को देखते हैं और आप कितने मूल्यवान मानते हैं। यदि आप इस आंतरिक धारणा को नहीं बदलते हैं तो आप नौकरी बदल सकते हैं, एक व्यवसाय खोल सकते हैं, 1000 पाठ्यक्रम कर सकते हैं और फिर भी उसी स्थान पर बने रह सकते हैं। अब यदि आप वास्तव में अपनी मानसिकता को समायोजित करने, अपना मूल्य जानने, अपेक्षा से अधिक देने और उस चीज को छोड़ने का साहस करने का निर्णय लेते हैं जो आपके लिए काम नहीं करती है, तो पैसा आपके लिए उन तरीकों से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा जो आज शायद असंभव भी लग सकते हैं। और अगर आप इस परिवर्तन की यात्रा पर जारी रखना चाहते हैं तो अगली वीडियो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वह आपको व्यक्तिगत और वित्तीय विकास की इस सीढ़ी पर एक और कदम बढ़ाने में मदद करेगी। याद रखें, यह एक समय में एक कदम है। आप अभी जो हैं उससे केवल 1% बेहतर। यहां तक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।